Good morning, 7th class. How are you all? I hope you are very fine. So guys, today we are going to start a new chapter, that is chapter 12, reproduction in plants. So guys, as you know that reproduction is a feature which is present in all the living beings, whether it's plants or animals, right? So reproduction is made up of two words, re and production. Re means दोबारा, production means बनना. जब एक ही एंटिटी से प्रोडक्शन होती है न्यू प्रोडक्ट्स की, दैट इज रिप्रोडक्शन, एंड इट इज हैपनिंग ओनली इन लिविंग बीइंग्स, राइट? सो ये प्लांट्स में कैसे होता है इस बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, राइट? इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, राइट? So now we will read more about that. So let's get started. All living beings need to reproduce in order to maintain the continuity of their species. जितने भी living beings हैं बेटा, उनको reproduce होने की जरूरत होती है ताकि जो continuity है species की बनी रहे. अगर reproduction नहीं होगी तो फिर तो जो एक species है वो वहीं रुक जाएगी, right? अगर काउस की रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो काउस खत्म हो जाएंगी. प्लांट्स में अगर कोई भी प्लांट है जिसकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसलिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है. अदरवाइज देयर विल बी नो मोर ऑफ द स्पीशीज एंड द स्पीशीज विल डाई ऑफ. कोई भी स्पीशीज नहीं रहेगी, कोई नस्ल नहीं रहेगी और स्पीशीज खत्म हो जाएंगी. मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बिकम एंडेंजर्ड. बहुत सारी स्पीशीज हैं एनिमल्स और प्लांट्स की जो एंडेंजर्ड स्थिति पर है, यानी कि वो खत्म होने के कगार पर खड़ी हैं, राइट? आपने सुना होगा कि रेड लिस्टेड प्लांट स्पीशीज है, कई रेड लिस्टेड एनिमल स्पीशीज है, राइट? क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए जो है एक्सप्लॉइट करते हैं काफी जो प्रीशियस एक्सपेंसिव प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, जिस कारण वो एंडेंजर्ड स्थिति में पहुंचते पहुंचते टाइम आता है कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज है एनिमल प्लांट्स की जो एंडेंजर्ड स्थिति पर है. दस रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है सभी लिविंग बीइंग्स में. रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस है बेटा बाय विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग बीइंग है अपने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग इज नथिंग बट द जो उनके बच्चे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, वो अपने ही तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं वो डिफरेंट हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. क्या है वो हम देखेंगे चैप्टर में डिटेल्स में. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है उसके डिफरेंट मोड्स के बारे में. सो गाइस, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देखो बेटा, अब ये तो जानते हैं कि जो मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के वो क्या हैं? रूट्स हैं. पढ़ा था ना हमने पूरे प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में. तो सबसे पहले क्या है उसका? रूट सिस्टम में रूट्स आते हैं, फिर शूट सिस्टम में स्टेम्स हैं, लीव्स हैं एंड मेनी मोर पार्ट्स, राइट? तो इन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है? तो ये जो रूट है, स्टेम है और जो लीव्स हैं प्लांट की, ये वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट का. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. कई प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो सीड्स से ग्रो करते हैं, राइट? यानी बीज जो होते हैं उन्हीं से ग्रो करते हैं. आफ्टर ग्रोइंग फॉर अ सर्टेन पीरियड मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. फिर जब वो एक पीरियड के बाद एक ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें फ्लावर्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, राइट? फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं. फ्लावर्स गिव राइज टू फ्रूट्स एंड अल्टीमेटली द सीड्स. बेटा आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर में कभी कोई प्लांट होगा, फ्लावरिंग प्लांट, तो क्या होता है बेसिकली ज्यादातर हम देखते हैं जो अनार है उसका प्लांट कई घरों में देखने को, यहाँ पे कभी अपनी विलेज में देखा होगा, जो फ्लावर होता है पहले
जो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है वो क्या करता है, वो बल्ज होना, यानी कि जो फ्लावर का एक पार्ट होता है जो थोड़ा सा बल्जिंग पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, वो और ज्यादा बल्ज होना शुरू हो जाता है, वो उसकी ओवरी होती है और अल्टीमेटली उसके सभी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के वो झड़ जाते हैं, चाहे वो उसके पेटल्स हों, सेपल्स हों, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो वो सब झड़ जाते हैं और वो फ्लावर्स जो है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, ठीक है। और फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली जो फ्लावर के अंदर हमने देखा था ओवरी में जो ओव्यूल्स थे, वो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं और वो जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है अच्छे तरीके से, पूरी तरह से, और उसी को हम खाते हैं। सो जो फ्लावर्स है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो दो चीजें आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह स्टोर करनी है। पहली कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं और दूसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो इट्स वेरी सिंपल, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो एक ही है, फ्लावर, क्योंकि उसी में सीड्स होते हैं, ठीक है। और वेजिटेटिव प्लांट्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के वो क्या है, रूट, शूट, लीव्स, राइट। सो जो फ्लावर है हमने पढ़ा था इस बारे में, फ्लावर्स जो है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो। पढ़ा था ना हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पपाया है, उसमें मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिबिस्कस की, उसमें मेल फीमेल दोनों में सेम फ्लावर में होते हैं। ऐसे ही पी प्लांट है, उसमें भी क्या होता है, मेल फीमेल दोनों सेम जो है फ्लावर में होते हैं, राइट। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा जो प्लांट्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के दो मेन मोड्स हैं, एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल, राइट। अब ये क्या है इस बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बिना सीड्स की होती है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सीड्स जो है उनका यूज नहीं होता है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सीड्स की, राइट। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सीड्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है नया प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल में सीड्स का यूज हो रहा है, एसेक्सुअल में सीड्स नहीं यूज होंगे, उसके अलावा कोई भी पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट यूज हो सकता है, ओके। चलो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो रही है, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ये इसीलिए एसेक्सुअल कहलाता है क्योंकि इसमें कोई मेल और फीमेल पार्ट की बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ हमें एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, डजंट मैटर वेदर इट्स मेल और फीमेल, राइट। तो इसमें क्योंकि फ्लावर तो यूज हो नहीं रहा, आपने देखा था फ्लावर्स के केस में मेल फीमेल पार्ट का वो होता है, तो इसलिए इसमें कोई भी हमें एक ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। न्यू प्लांट जो ऑब्टेन होता है वो बिना सीड्स के यूज के ही ऑब्टेन हो जाता है, राइट। डिफरेंट मेथड्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सबसे पहले है बडिंग। क्या है ये, किन प्लांट्स में होती है, कैसे होती है, हम देखेंगे डिटेल में। देन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये मेनली आप बेटा देखते हैं, ब्रेड, आपके ब्रेड लाते हैं, ब्रेड पुराना जो अगर हो जाता है उसमें फंगस लग जाती है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो स्पोर फॉर्मेशन है, वो हम डिटेल में भी देखेंगे। देन इट्स फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल बेटा आप देखते हैं काई, जो आपका जो पानी होता है ना, आप कभी गांव जाते हैं तालाब देखते हैं तो वहां पर हरे रंग की काई जो होती है वो तैरती हुई नजर आती है आपको, राइट। तो वो जो है काई, वो कैसे इतनी जल्दी पूरा फैल जाती है, वो फैलती है ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। और ये कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। देन इट्स रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है बेटा ये आप देखेंगे कि कैसे जो है एक किसी भी बॉडी पार्ट से किस तरीके से एक नया पार्ट बन जाता है, दैट इज रीजनरेशन।
ये आप जो है डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किन किन प्लांट्स में रीजनरेशन होती है और किन में नहीं। देन इट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम से लग रहा होगा कि जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके आगे आगे प्रोपगेशन करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो बेटा हम बात करेंगे बडिंग की। सबसे पहले तो बडिंग नाम से लग रहा है कि भाई इसमें कुछ बड जैसा है, कुछ बड बनेगी, है ना। तो यस यू आर राइट, इसमें कुछ बड फॉर्मेशन जो है उसी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई इसका नाम बडिंग दिया गया है। बडिंग में क्या होता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, आप ये देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसमें इस तरीके का बल्ब लाइक प्रोजेक्शन से बन गई है, राइट। इसी से दो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली बट किसे कहा गया, ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो बन जाती है। तो होता क्या है, कोई अगर ऑर्गेनिज्म है वो खाता है पीता है मोटा हो जाता है, फिर उसमें एक इस तरीके से बल्ब टाइप प्रोजेक्शन बन जाती है जिसको हम बड कह देते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, मेन जो बॉडी होती है किसी भी सेल की, न्यूक्लियस, राइट, दैट इज द मेन ऑर्गेनल ऑफ द एनी सेल। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो होता है ये भी ऑब्वियस है, खा पी के बड़ा हो जाता है, तो ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है और एक पार्ट न्यूक्लियस का एक तरफ चला जाता है, एक पार्ट एक में रह जाता है और इस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म, ये बड अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इतने सारे देख लो, पूरा चेन बन गई है बर्ड्स की, एंड इस तरीके से ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सो जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट बॉडी का, ये पेरेंट बॉडी है, ये न्यूक्लियस जो है पेरेंट बॉडी का, ये डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। एक पार्ट जो है न्यूक्लिया, न्यूक्लिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो वन न्यूक्लियस, न्यूक्लिया मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस, राइट। सो ये जो न्यूक्लिया है ये दो बन गए हैं, एंड जब बर्ड जो है मैच्योर हो जाती है वो डिटैच। तो बेटा हम बात करेंगे बडिंग की। सबसे पहले तो बडिंग नाम से लग रहा है कि भाई इसमें कुछ बड जैसा है, कुछ बड बनेगी, है ना। तो यस यू आर राइट, इसमें कुछ बड फॉर्मेशन जो है उसी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई इसका नाम बडिंग दिया गया है। बडिंग में क्या होता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, आप ये देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसमें इस तरीके का बल्ब लाइक प्रोजेक्शन सी बन गई है, राइट। इसी से दो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली बड किसे कहा गया, ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो बन जाती है। तो होता क्या है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो खाता है पीता है मोटा हो जाता है, फिर उसमें एक इस तरीके से बल्ब टाइप प्रोजेक्शन बन जाती है जिसको हम बड कह देते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, मेन जो बॉडी होती है किसी भी सेल की, न्यूक्लियस, राइट, दैट इज द मेन ऑर्गेनल ऑफ द एनी सेल। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो होता है ये भी ऑब्वियस है, खा पी के बड़ा हो जाता है, तो ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है और एक पार्ट न्यूक्लियस का एक तरफ चला जाता है, एक पार्ट एक में रह जाता है और इस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म, ये बड अलग हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इतने सारे देख रहे हो, पूरा चेन बन गई है बर्ड्स की, एंड इस तरीके से ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सो जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट बॉडी का, ये पेरेंट बॉडी है, ये न्यूक्लियस जो है पेरेंट बॉडी का, ये डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। एक पार्ट जो है न्यूक्लिया, न्यूक्लिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो वन न्यूक्लियस, न्यूक्लिया मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस, राइट। सो ये जो न्यूक्लिया है ये दो बन गए हैं, एंड जब बर्ड जो है मैच्योर हो जाती है वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती है, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट का यूज करते हैं हम, आप देखते हो कि घर में हम कुछ बनाते हैं तो उसके लिए कभी कभी ईस्ट का यूज करते हैं। तो ईस्ट जो है ये रिप्रोड्यूस होती है बडिंग, राइट। आप आटे में थोड़ा सा ईस्ट मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर बाद देखते हैं आप कि फूल जाता है बहुत ज्यादा वो, तो इसीलिए क्योंकि वो बडिंग के कारण जो ईस्ट होती है वो जो है इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाती है, इतने सारे पार्ट्स जाते हैं कि वो उसके अंदर जो है इतना ज्यादा जो उसका एरिया है वो बढ़ा देती है, राइट। तो इस सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, अगर इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे आटा में उसे पूरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं ईस्ट को, दैट्स व्हाई वो इतना अच्छे तरीके से डिवाइड कर पाती है। तो जो ईस्ट होती है वो रिप्रोड्यूस हर घंटे में, हर 2 घंटे में जो ईस्ट है वो अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस कर सकती है, राइट, अगर उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए तो इस तरीके से आपने देखा ईस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बडिंग, जो आप अपनी डेली लाइफ में देख पाते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस एक्टिविटी 1। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ईस्ट में बडिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मटेरियल चाहिए ईस्ट पाउडर, वाटर एंड शुगर। व्हाट इज द प्रोसीजर? फर्स्ट स्टेप, टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर, एक चुटकी ईस्ट पाउडर लीजिए, पुट इट इन अ कंटेनर विद वार्म वाटर, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर जो है गुनगुना पानी लीजिए,
और उस जिस कंटेनर में पानी उसमें ईस्ट पाउडर डाल दीजिए. एड सम शुगर टू इट एंड शेक टू डिजोल्व. थोड़ी सी शुगर डालिए और अच्छी तरीके से शेक कीजिए ताकि वो डिजोल्व हो जाए उसमें. कीप द कंटेनर अनडिस्टर्ब्ड एट अ वार्म प्लेस. कंटेनर को एक वार्म जगह पर, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी ना हो बहुत कम भी ना हो, वार्म जगह पर रख दीजिए. आफ्टर फ्यू आवर्स पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी? अब कुछ देर बाद आप जब एक बूंद डालेंगे इस लिक्विड के ग्लास स्लाइड के ऊपर और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ईस्ट सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई कर चुके हैं और इतने सारे सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं. ठीक है, तो इन दैट वे वी कैन सी कि कैसे ईस्ट जो है उसमें बडिंग होती है. सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट सेल्स हैं उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम मिल गया है, तो वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं. राइट, पहले कुछ ही ईस्ट सेल्स थे, फिर उनमें बडिंग स्टार्ट हुई और करते करते मल्टीप्लाई करते करते पूरा एक जो क्लस्टर है ईस्ट सेल्स का, राइट, वो बन गया है. और देख रहे हैं आप कैसे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है. सो इन दैट वे इट वर्क्स. ओके, कि जो अगर इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मीडियम मिल जाता है तो ईस्ट सेल्स जो हैं वो इसी तरीके से ग्रो करते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे बन जाते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Do subscribe as much as possible so others can take also its advantage. Till then, take care. Bye bye. Stay blessed.